कहते हैं भगवान खुदा, वाहिगुरु, गॉड या जिस भी नाम से हम अपने इष्ट को संबोधित करें, हमारी रक्षा मुसीबतों में करता है, बशर्ते हम सच में उसे दिल से याद करें। क्या यह वाकई में सच है या सिर्फ एक जुमला भर है? क्या मुसीबत सच में दुआ करने से हल हो जाती है या हमको प्रयास करने पड़ते हैं? क्या सारे प्रयास सफल ही होते हैं या भगवान हमको सबक सिखाने के लिए सारा प्रपंच रचते हैं? इन तमाम सवालों के उत्तर आपको शानदार फिल्म खुदा हाफिज़ में मिलेंगे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिनेमा बात पे। तो आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म खुदा हाफिज़ का, जो डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज़ हुई है। मुख्य किरदारों में विद्युत जामवाल समीर के रोल में हैं और शिवालेखा ओबराय नरगिस के रोल में। इसके अलावा अन्नू कपूर, शिव पंडित, अहाना कुमरा भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2007 में लखनऊ से, जहां समीर और नरगिस अपनी खूबसूरत नवविवाहित दाम्पत्य की शुरुआत करते हैं। समीर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और नरगिस एक कॉल सेंटर में कर्मचारी। इनकी शादी के कुछ महीनों बाद आता है एक विश्वव्यापी खतरनाक मंदी का दौर, यानी जनवरी 2008। इस मंदी में बहुत से लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा था। इस मुसीबत से समीर और नरगिस भी अछूते नहीं रहते। दोनों को नौकरियों से निकाल दिया जाता है। ऐसे में वे अरब देश नोमान जाने के लिए स्थानीय ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं और वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन दिक्कत यह आती है कि नरगिस का वीज़ा पहले आता है और वह अनमने मन से नोमान चली जाती है। कुछ दिनों बाद घबराई हुई नरगिस का फ़ोन समीर को आता है कि वह मुसीबत में है और प्लीज़ मुझे आकर बचा लो। समीर जल्द ही नोमान पहुंच जाता है। बेगाने मुल्क और बिल्कुल अनजान एरियाज़ में सुराग ढूंढते हुए समीर का सहारा बनता है टैक्सी ड्राइवर उस्मान हामिल अली मुराद, जिसका किरदार अन्नू कपूर ने बेहद कुशलता से निभाया है। इस मामले में भारतीय दूतावास के कुछ कर्मचारी भी समीर का साथ देते हैं, लेकिन खुलकर नहीं। समीर का मन विचलित है कि कब वो नरगिस तक पहुंचे और उसको मुसीबत से बचाए। आखिरकार वह खुद ही उसकी तलाश में निकलता है। तमाम उतार चढ़ाव के साथ चलती हुई कहानी आखिरकार अचंभित करते हुए एक ऐसे मोड़ पे आती है जिसकी कल्पना हमने नहीं की होती। तो क्या समीर नरगिस तक पहुंच पाया? कहाँ है नरगिस? क्या नरगिस अब तक जिंदा भी है? किस प्रकार की मुसीबत में है नरगिस? या कहीं कोई और पेंच तो नहीं जो हम समझ नहीं पाए? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए आपको 2 घंटे 13 मिनट की ये दिलचस्प और शानदार फिल्म देखनी पड़ेगी, जो डिज्नी हॉटस्टार पे उपलब्ध है। अदाकारी की बात करें तो विद्युत, जो कि एक एक्शन स्टार के रूप में मशहूर हैं, यहाँ सधा हुआ नेचुरल अभिनय करते हुए दिखाई देते हैं। एक साधारण भारतीय युवक की सहज एक्टिंग करते हुए वे चकित करते हैं। नरगिस के रूप में शिवालेखा ओबराय भी ठीक ठाक हैं। उनका एक्सप्रेशंस देते हुए आँखों को ज़रूरत से ज़्यादा खोलना एक समय के बाद अटपटा लगता है। फिर भी वे रोल में नेचुरल लगी। सबसे ज़्यादा अद्भुत लगे हैं अन्नू कपूर, जिन्होंने नोमान पठान का जेस्चर और वहाँ की भाषा को जैसे आत्मसात कर लिया हो। दिल करता है कि वे बार बार स्क्रीन पे आए। और अहाना कुमरा के बारे में दोस्तों क्या कहूँ, मतलब कमाल, वाह। उनका काम देखकर आपके मुंह से बस यही शब्द निकलेंगे, वंडरफुल जॉब डन बाय अहाना कुमरा। शिव पंडित ने भी नोमानी ऑफिसर का किरदार विश्वसनीय तरीके से निभाया है। इस फिल्म के संगीत के बारे में बात करनी ज़रूरी है। संगीतकार मिथुन ने क्या लाजवाब काम किया है। इतना सुरीला गीत संगीत मैंने आशिकी 2 के बाद खुदा हाफिज़ में ही सुना है। सच मानिए दोस्तों, मैं सच कह रहा हूँ। गाने एक से बढ़कर एक। जान बन गए गीत में विशाल मिश्रा और असीस कौर ने उम्दा गायकी दिखाई है। क्या धुन बनाई है। इसी तरह टाइटल गीत खुदा हाफिज़ में गायक विशाल डडलानी और मेरा इंतज़ार करना गीत में अरमान मलिक ने जैसे रूह फूंक दी है। और दोस्तों, गीत आखिरी कदम की क्या बात करूं।
उसकी पोइट्री और सोनू निगम की गायकी ने जो जादू बिखेरा है वह आपकी आत्मा को छू जाएगा। संगीतकार मिथुन बधाई के पात्र हैं। विद्युत जामवाल हीरो हैं तो एक्शन की बात ना हो ये हो ही नहीं सकता। फिल्म में एक्शन तो है 2-3 सीन्स में, लेकिन ज़बरदस्त है। ख़ास तौर पर गैलरी, गुंबदों और रेगिस्तान का एक्शन, आपको मज़ा आ जाएगा देखते हुए। रशियन एक्टर डायरेक्टर्स इवान विक्टर और एंड्रियाज नेगुयन ने कमाल का काम किया है। नेचुरल दिखता हुआ एक्शन एकदम रियल लगता है। आर्ट डायरेक्टर ने 2007-8 का माहौल और एक्सेसरीज दिखाकर फिल्म को रियलिटी के अनुरूप कर दिया। बढ़िया फिल्म हमको देने के लिए निर्माता कुमार मंगत पाठक और अभिषेक पाठक, निर्देशक फारूक कबीर का तहे दिल से शुक्रिया। आखिर में विद्युत के लिए कुछ विशेष। पिछले दिनों एक पोर्टल द रिचेस्ट ने सर्वे किया जिसमें विद्युत को रशियन राष्ट्रपति पुतिन समेत 10 सबसे खतरनाक इंसानों में शुमार किया गया। ये उनकी फिजिक और स्टंट्स के आधार पर सर्वे था, लेकिन फिल्म खुदा हाफिज़ देखने के बाद आप इनको आने वाले दशक के 10 उन प्रमुख स्टार हीरोज़ में शामिल समझिए जो हिंदी फिल्मों को बड़े स्तर पर लीड कर रहे होंगे। मतलब एक और आउटसाइडर जम गया भाई लोग। हमारी तरफ से फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार। हैव अ नाइस टाइम।